जैसे शुरुआत करता हूँ मैं हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत हाजरा जवान और खूबसूरत हैं, उसी खूबसूरती पर जैसे हमारी माँ बहनें कान में, नाक में, आँख में पहनती हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि किसकी सुन्नत है। लेकिन अगर मालूमात है तो कोई बात नहीं, वरना मेरी ज़बान से सुन ले कि ये एक पैगंबर की बीवी और एक पैगंबर की माँ हजरत हाजरा की सुन्नत। कान में पहनना, नाक में पहनना, बहुत खूबसूरत थी। तो हजरत सारा ने उनका कान नाक छिदवा दिया कि ये ऐबदार हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मेरे इब्राहीम की बीवी है, खलीलुल्लाह की बीवी है, और मेरे खलील के बेटे ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। मैं ऐसा कर दूंगा कि सारी दुनिया की औरतें बगैर ज़ेब किए हुए, बगैर पहने हुए वो अच्छी नहीं लगेंगी। वो हजरत हाजरा जब वो जहां आज आप काबा शरीफ देख रहे हैं, वहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए, और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को थोड़ा से खजूर और एक मश्क पानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे के और मुंह को फेर लिया। आप कभी अपने ऊपर गौर कीजिएगा कि आप परदेश जाते हैं तो जब बीवी बच्चों को छोड़कर जाना होता है तो आपके दिल पर कैसे गुजरती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही रूह को फेरते हैं, वैसे हजरत हाजरा पूछती हैं कि ये थोड़ा सा खजूर और एक थोड़ा सा मश्क पानी आप दे के जा रहे हैं, ये किसका हुक्म है, क्यों? मैं हूं जवान खूबसूरत हूं, ये मेरा 6 महीने का बच्चा इस्माइल है, कहां छोड़ के जा रहे हैं? बताइए दिल पे कैसी गुजरी होगी उनकी, कैसा लगा होगा उनको। फौरन फरमाते हैं मुंह फेर कर कि ज़ौजा मोहतरमा ये अल्लाह का हुक्म है। तो औरत वैसे भी डरने वाली चीज है। अगर बिल्ली कूद जाए तो औरत डर जाएंगी, जरा से दरवाजा खटखटा जाए तो औरत डर जाती है। ऐसे चटियल मैदान में जहां न कोई आदम न आदमियत, न इंसान न इंसानियत, एक छोटा सा बच्चा है और उनकी माँ बूढ़ी नहीं, जवान है, खूबसूरत है, मौजूद है। हमारी माँ बहनों को भी ऐसा अकीदा रखना चाहिए, ऐसा ईमान है। कहा है शौहरे मेहरबान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप हमें और हमारे बेटे को इस सुनसान बियाबान जंगल में छोड़ के जा सकते हैं। मेरा मुहाफिज अल्लाह है, मेरा निगहबान अल्लाह है, मेरा कादिरे मुतलक कुदरत खुदा मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, आप जा सकते हैं। कुछ दिन तक तो मामला चला, खजूर चला, पानी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाती हैं, दूध खुश्क हो गया, लेटा दिया, चढ़ गई एक पहाड़ पर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा रही है। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ की ये अदा कि अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा रही है, तो अल्लाह ताला को ये बात, ये अदा पसंद आई। ए हाजरा, अब जिस पहाड़ से तुम चल रही हो दूसरे पहाड़ पे, उसको मैं इस्लाम की निशानी बना रहा हूं। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा पहाड़ियां दो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और ये नहीं हाजी साहब से पूछिएगा, किसी भी हाजी से पूछिए, जितनी दूर तक हजरत हाजरा आहिस्ता आहिस्ता चली है, उतनी दूर तक आपको आहिस्ता आहिस्ता चलना है। जहां से दौड़ी है वहां से दौड़ लगाना है। 7 चक्कर लगाए, चक्कर लगा रही है और बेटे को देख रहे हैं। बेटा इस्माइल तड़प रहा है, बेटा इस्माइल हाथ पैर फेंक रहा है। मां के सीने में, मां की छातियों में दूध नहीं है कि हजरत इस्माइल पी सके। बेटा तड़प रहा है, पानी नहीं मिला।
और जो लोग सऊदी गए हैं वो हमें बताएं कि क्या जो आजकल मशीनें चली हैं पानी निकालने वाली, बोरिंग करने वाली, क्या उनसे पानी जल्दी से निकल आएगा? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नाजुक और नर्म एड़ियों के रगड़ने से पानी निकला कैसे? तो जानते हैं आप उसमें क्या राज पोशीदा है, क्या भेद पोशीदा है, क्या राज मुजमर है, क्या मख्फी है राज? उसमें राज ये है कि जब तलक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पते रहे तब तक पानी नहीं निकला। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे, हाथ पैर फेंक रहे थे, तो हजरत हाजरा तड़प रही थी, माँ तड़प रही थी, तब तक पानी नहीं निकला। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ तड़प गई, परवरदिगार आलम क्या मेरे बेटे इस्माइल की जान चली जाएगी? बस अल्लाह ताला ने उनकी एड़ियों को रगड़ने से आगे जमजम पैदा कर दिया। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये अजीबोगरीब वाकया है। ये तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इनके वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत फनला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे दो घर थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेट में, और उधर नमरूद का हुक्म है कि जितनी औरतें हमल से हों उनको गिरा दिया जाए बच्चे। आप फरमाती है कि मैं डर रही रहती थी कहीं पुलिस वाले हमको ना देख लें, कहीं सिपाहियों की नजर हम पे न पड़ जाए कि भी अमल वाली है, महमूला है ये भी। का अचानक एक दिन मुझे दर्द से पैदा हुआ और मैं अपने दूसरे वाले घर के तहखाने में गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, पैदा हो गए और वो उठ के चली आई अपने दूसरे घर में। दो घर था, इराक बाबुल में पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत फजला आपकी वालिदा मोहतरमा घर चली आई। 100 कदम चली, 200 कदम चली, आधा किलोमीटर आज के जमाने में जबान में चली। क्या कोई आप ये बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है इस दुनिया में जिस औरत के बच्चा, जो हम भी किसी माँ के पेट से पैदा है, आप भी किसी माँ से पैदा है, आप किसी औरत के शौहर हैं, पूछिए कि तुम बच्चा पैदा करने के बाद कितनी दूर तक चल सकती हो? हर औरत का यही जवाब होगा कि हमारे जिस्म से ही नहीं, रोए रोए से ताकत खत्म हो जाती है, हमारे जिस्म में सकत बाकी नहीं रहती है। लेकिन ये हजरत इब्राहिम की माँ, आप अपने दूसरे वाले घर से पहले घर पहुंची कैसे? जवाब मिलेगा ये मेरी ताकत का नहीं है नतीजा, ये तो मेरे बेटे इब्राहिम की करामत नहीं, मोचता है। वो नबी है, खलील है अल्लाह के। चलिए आई, आप फरमाती हैं कि कई दिन तक, दसियों रोज तक हमारी और हजरत इब्राहिम की मुलाकात नहीं हो पाई। हजरत इब्राहिम की वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि मैं पुलिस और सिपाहियों के डर से छुप छुपा के तहखाने में पहुंच गई और जब वहां पहुंची तो देखा, बताइए ये पालने वाला कौन है? अल्लाह। आप फरमाती है जब मैं पहुंची तो देखा मेरा बेटा इब्राहिम अपने अंगूठे को मुंह में रख के चूस रहा है, और कहा मैंने जैसे ही उस अंगूठे को हटाया तो उसमें दूध का फव्वारा जारी था, दूध का चश्मा जारी था, उसमें उस अंगूठे से दूध निकल रहा था। मैंने अल्लाह की बारगाह में ताज्जुब खेज नजरों से देखा और कहा परवरदिगार आलम ये क्या हो रहा है? जानवर के थनों से मैंने दूध निकलते देखा, माओ के सीने से मैंने दूध निकलते देखा, लेकिन ये आज मेरे बेटे इब्राहिम के अंगूठे से कैसे दूध निकल रहा है? अल्लाह ताला ने हातिफ़े गैबी से आवाज पैदा किया, ऐ मेरे इब्राहिम
मेरे खलील की माँ, तुम्हें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे बेटे इब्राहिम है। इनके अंगूठे से मैंने दूध का चश्मा जारी कर दिया है। कल मैं मक्के में तुम्हारे पोते के रगड़ने से, एड़ियों के रगड़ने से आबे जमजम पैदा कर दूंगा। अब कर दिया। आबे जमजम के सिवा कुछ नहीं काबे में रियाज, मैं कदा कहते हैं जिसको वो मदीना होगा। दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कातिल परेशान है मेरे माँ की दुआओं से। इसको शेर कहते हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरा कातिल परेशान है मेरे माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सुभान अल्लाह। मेरा कातिल परेशान है मेरे माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मैं नदीम भाई की तमाम बिरादरान को निगाह में रखते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि एक पहलवान ऐसा था, अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी थी कि बड़े बड़े लोहे को अपने हाथों के तीर से मार देता था तो लोहे के बाहर तीर चला जाता। एक दिन एक आदमी टीन लेके आया, लोहा नहीं टीन लेके आया। जान गया वो आदमी कि आज मेरा आखिरी आ गया। कहा जान रहे हो, आज तुम्हें इस टीन के बाहर तीर को मारना है, बाहर हो जाना चाहिए तीर, वरना तुम्हें मैं बंदी बना करके अपने दरवाजे पे डाल दूंगा, गुलाम बना के डाल दूंगा। कहा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं मारूंगा। उसको आजमाना। 3 मरतबे उसने आजमाइश की, 3 मरतबे तीर को मारा उसी ताकत के साथ, नहीं लगा। उसकी बात पूरी हुई जिसने शर्त रखा, हाथ पैर बांध के अपने मकान पे डाल दिया, दरवाजे पे डाल दिया। दुनिया देख रही है, लेकिन एक समझदार आदमी ने देखा, अकलमंद आदमी ने देखा, एक दानिश्वर ने देखा, एक बाशऊर ने देखा, मुखातब करके कहा तुम वही पहलवान हो ना जो अपने हाथ के तीर से मार देता था तो बड़े बड़े लोहे में छेद हो जाता था और तीर बाहर निकल जाता था। आज तुमने एक टीन, बारीक टीन पर तुम आजमाइश किए, लेकिन तुम्हारा निशाना चूक गया, तीर अंदर नहीं गया, बाहर लौट आया। क्यों? जो उस पहलवान ने जवाब दिया वो मुझे बेहद पसंद आया। कहा तुमको आज बंदी बना दिया गया, तुमको गुलाम बना दिया गया, तुम्हारे हाथ पैर को बांध करके आज देख रहे हो दुनिया तुम्हें जलील निगाहों से देख रही है, गिरी निगाहों से देख रही है। तुम्हारे ऊपर तुफ आह उफ आओ की आवाजें निकल रही हैं कि एक जमाना वो था, आज ये है। तो वो आदमी शर्माया नहीं, वो आदमी खार नहीं हुआ, वो जलील नहीं हुआ, उसके चेहरे पर निदामत के आसार नहीं नमूदार हुए। फौरन वो पुकार उठा, दुनिया की क्या ताकत है, जो मेरी ताकत थी वो दुनिया से चली गई, जो मेरी ताकत थी वो दुनिया चली गई। लोगों ने पूछा तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम किस ताकत की बात कर रहे हो? कहा जिस माँ ने मुझे पैदा किया था वो मेरी माँ इंतकाल कर गई, वरना ये लोहा क्या मैं जमाने में तीर लगा देता। दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। मेरा कातिल परेशान है मेरे माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सख्त रास्ते पर भी आसान सफर लगता है, सख्त रास्ते पर भी आसान सफर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। और शायर तो भी शायर होता है, एक मुद्दत से वो सोई नहीं जब से मैंने। आपको उलझन थी, घबराहट थी, कमरे में आप सोने की कोशिश कर रहे थे। इनको जरा आगे बढ़ा ले जाओ बेटा,
वही कामिल के घर तक पहुंचा दो बस, आगे फिर इनका नहीं, कामिल भाई का काम है कि कहाँ तक इनको ले जाते। अब बोले तो इनको कुछ बोलिए नहीं, उठा के ऊपर लेते चले जाइएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम। आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो चूंकि माँ भी ज़ईफ है, शायद फिर जब देखता है तो फिर बाकी नहीं रखता। माँ को देखा होगा, बहुत सी ज़ईफ माँ को, अब तो वीडियो में भी देख सकते हैं आप, देखिएगा तो जब जवान रही तो इतना बड़ा चेहरा था, लेकिन जब वो जैसे जैसे ज़ोफ आता गया, नकाहत आती गई, कमज़ोरी आती गई, वैसे उसे चेहरे का वो चमड़ा सिकुड़ता गया। तो जब उस लकीर को देखा तो शायर, तो फिर शायर होता ये नहीं कि किसी के लिए कहता है, शायर कामन कहता है, सब के लिए कहता है। कहता है कि ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में, देखिएगा लकीर जो पड़ जाती है। अब बेटा है, फिर बेटा उसकी चाहत बता रहा है शायर कि ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जब आपकी माँ ने आपको देखा कि मेरा बेटा मुस्तरिब है, मेरा बेटा बेकरार है, मेरे बेटे को बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, फौरन माँ ने पूछा बेटा खैरियत तो है, कैसे 12 बज रहे हैं रात के, तुम क्यों जग रहे हो? जवाब दिया कि माँ जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझको गलत गलत सपना दिखाई देता है, भूत प्रेत शैतान जिन दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं सो रहा हूँ। तो माँ जानते हैं आप नहीं डर जाए, भूत का नाम ले लिया, प्रेत का नाम ले लिया। अरे माँ तो उस माँ को कहते हैं, मैंने बचपन में देखा है कि अगर बच्चा गिर गया है और माँ ने बुलाया, बच्चा, आपका भी बच्चा गिरता होगा, देखिएगा यहाँ मौलाना मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़ के फूकते हैं तो असर नहीं होता, और माँ बुला के बेटे को कहती है, बच्चा गिर जाता है बेतहाशा, खून निकलने लगता है, माँ कहती है, कुछ नहीं कहती, सिर्फ छू छू की आवाज करती है, फौरन बच्चा, वो जो नाबालिग बच्चा है वो पुकारने लगता है, माँ मुझे आराम मिल गया, मुझे जो तकलीफ थी उससे आराम मिल गया। जब माँ की छू में ये असर है तो माँ की दुआओं में कितना असर होगा, माँ के कुरान पढ़ने में कितना असर होगा, माँ की तस्बीहात में कितना असर होगा, माँ की दुआओं में कितना असर होगा। एक मुद्दत से वो सोई नहीं, जब से मैंने ये कहा माँ मुझे रात में डर लगता है, वो माँ फिर सोती नहीं है। तुम सो हम जग रहे हैं, देखते हैं कौन भूत आता है, कौन प्रेत आता है, कौन शय आती है। माँ डरती नहीं। और जब आप उससे पूछिएगा माँ से खाना खाया, हाँ खाया, चाहे 1 बजे रात में पूछिए तब भी कहेगी कि हाँ खाना खाया, दिन में जो हर बात पूछिए तब भी बताएगी, यानी कभी पेट खाली नहीं रहता। क्यों? शायद ने कहा है, एक मिसरा मुझे याद है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, सबको खिला देती है, खुद भूखी रहती है। बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया माँ का। अगर मर्तबा समझना, ये जो लोग नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कात दे के, दीनी अहकामात की पाबंदी करके, तमाम दुनिया की नेकियां करके अपने अमाल पे फूल रहे हैं, जरा इस वाक़ये से सबक हासिल करें कि माँ किसे कहते हैं। हज़रत शेख सादी अलैहि रिजवान जिन्होंने 2 किताब लिखी है, उस किताब को अगर आप पढ़ लीजिए या तो वली हो जाएंगे या बादशाह हो जाएंगे। अरे पढ़ लेने से मतलब ही नहीं, वरना हम भी तो पढ़े हैं, पढ़ के बगैर पढ़े मौलाना नहीं बनेंगे आप। गुलिस्तां बोस्ता जो किताब लिखी हज़रत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उस किताब को रोज़ाना पढ़ के सोते थे। एक मौलाना साहब ने देखा, हसद पैदा हो गया, जो हज़रत के मुरीद थे, बोले कि अब हज़रत इस किताब को पढ़ते हैं, इसी तरह मैं भी लिखूंगा किताब। काबिल आदमी थे, जी इस्तेदाद थे, काबिलियत थी, लिखा उसी तरह किताब और सराहने रख दिया। 1 साल तक किताब पढ़ी रही, लेकिन हजरत ने छुआ नहीं, उसी किताब को पढ़ते थे जिसको रोजाना पढ़ते थे। वही जो बता रहा हूँ, गुलिस्तां बोस्ता, आप पढ़ लें तो आप वली हो जाएंगे या बादशाह।
अब जो बनना हो आप समझ लीजिए, लेकिन आपको वली ही बनना है। अगर विलायत अच्छी होती तो हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ सुल्तानी छोड़ के फकीरी न लेते। अगर किसी प्रधान जी से कहिएगा तो प्रधानी छोड़ना है, सुल्तानी नहीं, एक छोटी सी प्रधानी, और आपको फकीरी लेना है, ले लेगा वो। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ, आप सिन्नान शहर के बादशाह हैं, फकीरी चाहते हो? किस बादशाही? ये बादशाही दुनियावी बादशाही में ये है कि 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल तक तुम बादशाह रहोगे, वरना मिट्टी के नीचे। और मैं जो बादशाहत दे रहा हूं, तुम कयामत तक बादशाह रहोगे। जिसको न यकीन हो चला जाएगा कचौचा शरीफ और देखे कि सरकार मखदूम अशरफ सिमनान में चंद दिन बादशाह किए, और उसको जब आपने लात मारा, आपने ठोकर मारी, जब आपने तख्ते सिमना को तर्क किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बादशाह अता फरमा दी कि आज देखिए तो 24 घंटा वहां अदालत लगी रहती है। तमाम आसेब, तमाम जिन्नात, तमाम भूत प्रेत वहां चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन कभी सीढ़ी पर चढ़ के नहीं गए। आदमी प्रधानी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, लेकिन सरकार मखदूम अशरफ ने सुल्तानी छोड़ दिया फकीरी के लिए, तो आप भी फकीर हो जाएंगे, बादशाह हो जाएंगे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह रिजवान से मौलाना ने कहा कि हजरत वो किताब आप डेली पढ़ते हैं और मैंने जो लिखा है उसको नहीं पढ़ते आप। हजरत ने फरमाया कि उसकी तुम फजीलत जानना चाहते, क्यों पढ़ता हूं? कहा ठीक है। हजरत ने अपने कमरे में इशारा किया कि बाद नमाज इशा याद, जब मेरे मामूलात और आदो वज़ाइफ तस्बीह और तहलील जब मैं पढ़ के फारिग होता हूँ, जब मेरे वो सोने का वक्त होता है, तो तुम भी हमारे इसी कमरे में लेटना, फिर सुबह हम तुमको बताएंगे इसकी किताब की फजीलत। मौलाना लेट गए। तारीख के सफात, किताब के औराक इस बात पर गवाह है, शाहिद है कि मौलाना साहब की जबान खुली सुबह, तो तमाम फरागत के बाद हजरत ने पूछा क्या हालत थी रात में? हुजूर आज तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। सुल्तानुल मशाइख हजरत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद मौलाना ने कहा, हजरत आज मैंने आपके कमरे में सो करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। याद रखिएगा। बहुत से लोग बताओ हजरत जरा ताबीर बताइए, आज मैंने मदीना शरीफ देखा, मैंने मक्का शरीफ देखा, बगदाद शरीफ देखा, तो उसमें हम लोगों को बताया जाता है, एक तो पहली बात तो रात में न पूछिए ताबीर, दूसरे हम लोगों को जो बताया गया है कि जरा उसके पेट का भी ख्याल रखिएगा। ये जांच लेना, पेट तो नहीं खराब रहता है, नहीं तो शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जब आप सोते हैं, हम सोते हैं, तो यहाँ बैठता है वो नाक के ऊपर, और ये दिमाग की नसों को ले जाके ऐसी ऐसी जगह दिखाता है कि आप देखे नहीं रहते हैं। ताबीर पूछा, लेकिन मौलाना साहब एक अल्लाह के वली की बारगाह में सो रहे थे, पेट खराब होने का कोई मसला नहीं था, न इतना खाना खाए। सच्चा ख्वाब देखा। शैतान इब्लीस लईन को अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, वो अगर चाहे शैतान एक वक्त में हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, इमाम बन जाए, कारी बन जाए, हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, हकीम बन जाए, जो चाहे बन जाए, लेकिन याद रखिएगा नबी नहीं बन सकता। नबी का चेहरा नहीं बना सकता है, आलिम का चेहरा बना सकता है, सूफी का चेहरा बना सकता है, हाजी का चेहरा बना सकता है, नमाजी का चेहरा बना सकता है, गाजी का चेहरा बना सकता है, आम आदमी का चेहरा बना सकता है, लेकिन मेरे नबी को भी अल्लाह ने ताकत दी है कि मेरे नबी की शक्ल सूरत नहीं तैयार कर सकता। जब इतने बड़े शैतान को, तो फिर चेलों का क्या आलम होगा, वो कहाँ बन पाएंगे? जो कहा था हुजूर हमारी तरह है, ये शुगर के मरीज है, हुजूर कहाँ शुगर के मरीज थे? ये काना है, लेकिन हुजूर कहाँ काना थे?
ये लंगड़े हैं, लूले हैं, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी, उनकी शक्ल नहीं कहा हुजूर की, मैंने मौलाना ने कहा हजरत मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आज ख्वाब में। तो हजरत ने पूछा कि हुजूर को देखा कि और किसी को देखा? कहे नहीं, मैंने पूरी जमात को देखा। सुभान अल्लाह, मैंने पूरी जमात को देखा, तमाम जमात, हुजूर की जमात के तमाम सहाबा इकराम। कहे हाँ हुजूर, लेकिन एक साहब का मैंने पूरी तरह से चेहरा नहीं देखा, जो पंखा हुजूर को झल रहे थे, बगल में खड़े थे, मैंने उनका चेहरा कम देखा। तो हजरत मुस्कुराने लगे। हजरत सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयदना महबूब इलाही, तीन ही को महबूब कहा अल्लाह ने, तुम महबूब इलाही हो। हजरत मखदूम अशरफ को फरमाया तुम महबूब इज़दानी हो अल्लाह ताला ने। और पीराने पीर रोशन ज़मीन हजरत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर को जिलानी को फरमाया तुम महबूब सुबहानी हो। महबूब सुबहानी, महबूब इलाही, महबूब इज़दानी, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से महबूबियत का खिताब अता फरमाया। महबूब इलाही ने फरमाया उनको जानते हो जो पंखा झल रहे थे? कहा नहीं। कहा वही है उस किताब के लिखने वाले हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमतुर रिजवान। तो मौलाना फिर ज्यादा समझाना पड़ा हजरत को। हजरत ने फरमाया कुछ समझे? कहें नहीं। कहें उनकी किताब इसलिए मैं पढ़कर सोता हूँ कि रोजाना तुमने तो एक दिन अल्लाह के रसूल की जियारत की, मैं रोजाना सालों साल अल्लाह के रसूल की जियारत करता हूँ। ये उन्हीं की बरकत है किताबों की। वो हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमतुर रिजवान वो सुनते हैं आप, बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमियो खिसाल ही। ये तीन मिसरा जब लिखा उन्होंने हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमतुर रिजवान ने, तो हुजूर ने इनको चेहरा इनको ख्वाब में जब दिखाया और हुजूर इनके ख्वाब में तशरीफ लाए तो पूछा कि बेकरार हो, बेचैन हो? शायर को नींद नहीं आती थी। अगर तीन मिसरा लिख दिया उसने, चौथा नहीं आ रहा है तो चाहे महीनों न सोना पड़े, उसी में दिमाग लगाए रहेगा शायर। हजरत को नींद नहीं आ रही थी, बेकरारी का आलम था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया शेख सादी क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए नात लिख रहा हूँ और लिखा हूँ बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमियो खिसाल ही। आका ने फरमाया मुस्तरिब ना होइए, लिख दीजिए सल्लू अलैहि। फौरन बेकरारी दूर हो गई, फौरन बेकरारी को करार आ गया। मुस्तरिब थे, बेचैनी थी, आपको करार आ गया, सुकून मिल गया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब मेरी बेकरारी को करार आया है। मालूम यह हुआ कि हुजूर नबी भी है और शायर भी है। और फिर शायर तो उन्हीं के सदके में पैदा हुए हैं। दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना क्या टाइम है? शफियाना मौलाना 10 मोहम्मद बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको भी सूझ गई कि हम भी बुजुर्गी हासिल करें हजरत शेख सादी को। तो माँ बाप को छोड़ दिया, देखा होगा आपने, बहुत से लोग बीवी बच्चों को छोड़ देते, कहा बस वो नमाज पढ़ते हैं बस, और बीवी को कौन देखेगा? बच्चों को कौन देखेगा? इसको बुजुर्गों में कहा है कि वो जनानी बुजुर्गी है, औरतों वाली बुजुर्गी है। वो मर्दों वाली बुजुर्गी तो ये है जहां से विलायत बुजुर्गी शुरू है हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम से। उन्होंने शादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से किया और पूरी जिंदगी बीवी और शौहर की तरह रहे। बच्चे पैदा हुए और बच्चे वो पैदा हुए जो जन्नती जवानों के सरदार हुए हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए, हजरत मोहसिन पैदा हुए, हजरत ज़ैनब जैसी बेटी पैदा हुई, लेकिन कभी उन्होंने माँ को नहीं छोड़ा।
बाप को नहीं छोड़ा, बीवी को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, बल्कि ना छोड़ करके तब अल्लाह की बारगाह में महबूबियत हासिल की। और ये जो लोग कहते हैं कि हम तो नमाज वजू किए, बीवी अगर बोलना चाहती है कि जरा सुनिए वो हाफगंज से कुछ मंगाना चाहिए, वजू है मेरा, वजू टूट जाएगा, अब बताइए वो बीवी है किससे कहेगी? हुजूर की तरह नहीं है। उधर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंदने जा रहे हैं, हुजूर पानी ला के डाल रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रजाई ओढ़े लेटी है, हुजूर सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कह सकते थे हुजूर आयशा बगल हो जाओ, चलो उधर लेटो। बिस्तरे नबूवत पर हजरत आयशा सिद्दीका बैठी हुई है, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेज रहा, कुरान शरीफ की आयत करीमा नाजिल हो रही है। ये हुजूर ने नहीं कहा आयशा से उठो, आयत नाजिल हो रही है। यहाँ जब शेर नाजिल होने लगता है तो बीवी को बाहर कर देते हैं शायद लोग, लेकिन हुजूर ने बताया नहीं, मुझे 3 चीजों से ज्यादा मोहब्बत है। एक तो बीवी, अपनी बीवी से मोहब्बत, मिसवाक से मोहब्बत और नमाज से मोहब्बत। कभी आप बुजुर्गों के जुमरे में रहकर के विलायत सोचिए, माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ दिया हजरत शेख सादी ने, जंगल अख्तियार कर लिया। अब अल्लाह 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 इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। माँ यहाँ तड़प रही, अल्लाह अकबर। बे बताए बिन बताए अगर बच्चा चला जाए तो माँ के दिल से पूछिए। हजरत शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह 40 साल तक माँ से अलग रहे, जंगल अख्तियार कर लिए है, सहरा बियाबा में नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं। 40 साल तक बुजुर्गी नहीं मिली, वली नहीं बने, अल्लाह के बरगुजीदा और चीदा बंदे नहीं बने, अल्लाह के वली और दोस्त नहीं बने, मायूस हो गए, दिल फट गया। इबादत करते करते, तिलावत करते करते, रियाजत करते करते, जिक्र करते करते, अशगाल जिक्रो अस्कार करते करते दिल मायूस हो गया। चले आए घर, जब सफर करके आए तो 3 बज रहे थे रात के। जगाना चाहिए माँ को, लेकिन दरवाजे खड़े हैं तो देख रहे हैं कि नाली से पानी बह रहा है। सुभान अल्लाह, कमाले अदब देखिए। जान गए कि ये जो मेरे घर से पानी निकल रहा है ये नल का पानी नहीं है, ये मेरी माँ की वजू का पानी है। मेरी माँ वजू करके आप तहज्जुद पढ़ेगी, उस माँ के वजू का पानी है। माँ की करामत देखिए, आपने भी देखा होगा। यहाँ हिचकी आने लगती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई मुझे याद कर रहा है। सिर्फ हिचकी आने की, जब आम आदमी का ये आलम है फिर वही का आलम क्या होगा। माँ अंदर, लेकिन ये मेरा विजदान बोल रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है, मैं ईमान बिल्लाह के साथ बोल रहा हूं कि माँ को मालूम हो गया मेरा बेटा आ गया है। लेकिन ये हमारे अदब की, ये दरवाजा खटखटाएं कैसे, कुंडी खटखटाएं कैसे। बाहर खड़े हैं हाथ बांधे कि अब फजीर पढ़ ले तब अम्मा जगाए हम। माँ की जरा आप अजमत देखिए। जैसे माँ तहज्जुद पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, फज्र की अजान हुई, फज्र की नमाज पढ़ा माँ ने, तस्बीह पढ़ा, फौरन आके बिला कहे हुए दरवाजे की जंजीर खोली और दरवाजा खोला और बेटे को सीने से लगा लिया। कहा माँ तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं रात की तन्हाई में आया हूं और यहाँ खड़ा हूं। कहा बेटे तुम्हारे पाँव की चाप और पाँव की आहट से मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, है कोई दुनिया में ऐसी ताकत, कोई ऐसी मशीन है? अब मैं तो ये कहता हूं कि जैसे बेटे से कह दिया मैंने कि जरा वो केला लेते आना वहां पर से, अब हो गए, शाम को आ गए। कहा भैया लाए नहीं, केला हमने मंगाया था।
अरे कहीं नई चौराहे पर रहा, ना बस अड्डे पर रहा, ना वो बहादुरपुर तक गए, कहीं रहे में कोई अकेले। तो माँ जान रही है हाँ, लेकिन कुछ कहती नहीं, कहती है कि अच्छा कल ले आना फिर। और अगर बीवी कह दे, अल्लाह अकबर, सबका आलम यही है, हमारा ही नहीं है, सबका आलम। फिर रायबरेली लखनऊ तक चले जाएंगे। अरे वो तो मैं, वो हमारे दोस्त जा रहे थे, हमने भी कहा लाओ चले जाए, अब यानी केला लाना है। माँ जानती रहती है, लेकिन कभी दिल का, बेटे के दिल को दुखाती नहीं है, जान रही है। आपको लाते हुए देखती है, लेकिन कभी उसने कहा नहीं कि वो जो ला रहे हो मुझे दे के तब अंदर जाओ, नहीं जाओ। माँ जानती है ये जो ला रहा है केला, सेब, अंगूर, मिठाइयाँ, ये सब मेरी दुआओं से ला रहा है। इसकी क्या मजाल है, ये मेरी दुआओं का असर है। वो तो माँ जान रही है। भाई जैसे मीर साहब बाबा, एक आदमी 2 रुपये का सेहरा ले जाता है, 5 रुपये का सेहरा ले जाता है, किसी भी मजार पे 2 रुपये की शीरीनी ले जाता है, चलो अच्छा 100 रुपये का रसगुल्ला ले जा रहा है, क्या है उनकी निगाह में जरा बताइए तो आप। ये तो आपकी गुलामी है। उनके यहां से तमाम नौकरियां, तमाम जायदाद, तमाम दौलतें बटा करती है। उस अल्लाह के वली को, अल्लाह के महबूब बंदे को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जो जो भी जहां जहां भी मांगता है, अगर उसने किसी ने 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक मांगा तो अल्लाह के वली ने इनकार नहीं किया कि मेरे यहाँ तो सिर्फ 1 लाख है, करोड़ नहीं है। आपने, अल्लाह के वलियों ने मिट्टी उठा के दे दिया तो 1 करोड़ का हो गया। ये अल्लाह के वलियों का आलम है। और उन अल्लाह के वलियों को भी इसी औरत ने पैदा किया है। ज़ैनब है यही औरत, कुलसूम है यही औरत, फातिमा है यही औरत, उम्मुल खैर फातिमा है यही औरत। इसी ने औलिया को जन्म दिया, इसी ने अंबिया को पैदा किया, इसी ने उलमा पैदा किया, हाफिज पैदा किया, कारी पैदा किया, हाजी पैदा किया, नमाजी पैदा किया, बल्कि सारी कायनात को इसी ने पैदा किया। इसी माँ ने, उस माँ ने सीने से लगा लिया और इनसे कुछ फरमाया, हजरत शेख सादी से की, बेटा ये पानी है, ये रखा हुआ, नाश्ता कर लो। इधर बेटा मसरूफ हो गया नाश्ते में और माँ अल्लाह से गुफ्तगू करने में मसरूफ हो गई। अपनी पेशानी को झुका दिया अल्लाह की बारगाह में, मुसल्ला बिछाया और झुका दिया सर को और अर्ज किया, परवरदिगार आलम, मेरा बेटा वली बनना चाहता है, मेरा बेटा तेरा बरगुज़ीदा और चीदा बंदा बनना चाहता है, तेरा महबूब बनना चाहता है, तेरा दोस्त बनना चाहता है। परवरदिगार आलम, मेरे बेटे शेख सादी ने जो 40 साल में नहीं हासिल किया, ए अल्लाह तू 40 मिनट में इसे अता फरमा दे। 40 साल तक ये नहीं हासिल कर पाए, माँ की दुआओं ने 40 सेकंड में इनको वली बनवा दिया। कदमों में गिर गए, कहा माँ, कहा बेटे ये तुम्हारी गलतफहमी थी, तुम मुझे भूल गए तो अल्लाह ने फिर तुम्हारी याद को भुला दिया। मेरा एक मकाम है, मेरे कदमों में अल्लाह के रसूल ने जन्नत ला के रख दिया। हर माँ के कदमों में जन्नत है। जन्नत जैसी चीज को अल्लाह के रसूल ने एक औरत के कदमों में ला के रख दिया। ये बेटों का नसीब नहीं तो और क्या है। हर औरत के कदमों में जन्नत रख दिया अल्लाह के रसूल ने। ये वो औरत है। तो शेख सादी अलैहिर्रहमत व रिजवान को 40 सेकंड में बुजुर्गी दिलवा दी। माँ की मैं इतनी फजीलत बयान कर रहा हूं, आप खामोशी से सुन भी रहे हैं। अब मुझे कह लेने दीजिए कि उस माँ के लिए प्यार का लफ्ज नहीं दिया। अरबाबे इल्मो हुनर ने, अरबाबे इल्मो दानिश ने, भाई भाई को चाहता है तो मोहब्बत, बीवी शौहर को चाहती है तो मोहब्बत, शौहर बीवी को चाहता है तो मोहब्बत, बेटा बाप को चाहता है तो मोहब्बत,
पीर मुरीद को चाहता है तो मोहब्बत, मुरीद पीर को चाहता है तो मोहब्बत, शागिर्द उस्ताद को चाहता है तो मोहब्बत, उस्ताद शागिर्द को चाहता है तो मोहब्बत। दुनिया में जितने लोग हैं एक दूसरे को चाहते हैं तो उसको मोहब्बत का लफ्ज दिया है। लेकिन पढ़े लिखे और तमाम दानिश्वरों ने जब माँ का मामला आया है, जब माँ का मकाम आया है, तो उसको माँ को मोहब्बत का लफ्ज नहीं दिया कि माँ अगर बेटे को चाहती है तो मोहब्बत का लफ्ज नहीं दिया, बीच से एक लफ्ज निकाला जिसे सारी दुनिया ममता के नाम से याद करती है। ममता जानते भी नहीं होंगे लोग किसे कहते हैं। जैसे यार माने दोस्त, नदीम माने दोस्त, खलील माने दोस्त, हबीब माने दोस्त, महबूब माने दोस्त। लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहना चाहा तो ये नहीं कहा यारुल्लाह बना ले, नदीमुल्लाह बना ले, नईमुल्लाह बना ले, रफीकुल्लाह बना ले, नहीं, परवरदिगार आलम मुझे खलीलुल्लाह बना ले। तो कोई राज होगा। ममता जब कहा माँ के लिए, इससे नाजुक वक्त, इससे नाजुक लफ्ज अब नहीं आ सकता। अच्छा, माँ जैसे माँ है, चार गुंडे आ जाएं, असलाह से लैस हो, माँ दरवाजे बैठी हो और ललकारें घर में, आओ निकल आओ तुम, मैं अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो जानते, फिर अगर माँ बैठी हुई है तो वो गुंडों से कहेगी पहले मैं ज़ईफ हूँ, मुझसे निपटो, फिर हमारे बेटे से निपटना। है ऐसा कि नहीं? माँ बोल पड़ेगी कि नहीं? लेकिन आखिरी बात कह रहा हूं, सुन लीजिए, वही माँ जो गुंडों से लड़ रही है, दुनिया की ताकत से टकरा जाती है, वही माँ। अच्छा, माँ और बेटे में फर्क भी है। जब बेटा पैदा होता है तो माँ दुआ करती है, जवान रहती है। माँ जवान है, बेटा बच्चा है, दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को थोड़ा जिंदगी दे दे, इसकी शादी हो जाए, मैं इसको दूल्हा बना हुआ देखूं। अब जब वो जवान हुआ तो ये बूढ़ी हो गई, उठती है तो लड़खड़ा के गिर पड़ती है। पेशाब के लिए जाना है तो खुद नहीं उठता, बीवी से कहता है कि जरा माँ को हाथ लगा दो। तो अब बीवी कहाँ चाहेगी कि दूसरे की माँ को हाथ लगाओ? यही तो हसद है, यही जलन है, यही दुनिया का दस्तूर है। तो लेटे लेटे जवान बेटा दुआ करता है, परवरदिगार आलम अब मेरी माँ को उठा ले। लेकिन जब बेटा बचपने का आलम रहता है तो माँ नहीं कहती उठा ले, माँ कहती जवान कर और इसकी शादी करूं और इसको मैं दूल्हा बनता हुआ देखूं, इसके बच्चे पैदा हो, पोता देखूं, पोती देखूं। मरने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन जब वो कमजोर देखता है तो कह पड़ता है। लेकिन नदीम भाई से, उनके भाइयों से, ये हमारे कलीम भाई हैं, सभी लोग मौजूद हैं, अदील हैं, इनसे पूछिए आप कैसा लग रहा है आपको? कलीम भाई वहाँ से आ रहे हैं बहादुरपुर से, थके मांदे हैं, दिल नहीं चाहता खाने पीने की, लेकिन माँ कमरे में बैठी है, कहने लाओ थोड़ा देखें ले, फिर ऊपर जाए या बगल में जहाँ कमरा है चले जाए। दुनिया अगर इनसे पूछे कि आप तो इतने परेशान होकर वहाँ से आ रहे हैं, कमाने गए थे या दुनिया में गए थे, जवाब देंगे कि वो सारी थकावटें मैं माँ के चेहरे से को की ज़ियारत करके या देख करके मैं अपने तमाम गम को दूर कर लेता हूँ। आज उनको खुद ही मालूम हो रहा होगा कि जैसे परिंदे जिस पेड़ पे बैठते हैं, जब पेड़ कट जाता है तो उन परिंदों से पूछिए, जब उनको साया नहीं मिलता है, माँ माँ होती है, वो दुआ करती है जवान हो जाए, वो दुआ करता है कि मर जाए, दुनिया से उठा ले। आखिर में वो दुनिया से चली जाती है माँ, वो माँ टकरा जाती है तमाम गुंडों से, दुनिया की ताकत से। लेकिन एक मकाम ऐसा आता है, बस आखिरी बात आप सुन लीजिए, एक मकाम ऐसा आता है कि माँ भी मजबूर हो जाती है, जिसे कब्र कहते हैं। उस कब्र में वो जवान माँ या बूढ़ी माँ जो अपने बेटे को इतना चाहती है कि अगर गुंडों से पाला पड़ जाए, बदमाशों से पाला पड़ जाए, चोर उचक्कों से पाला पड़ जाए, चोर और डकैत से पाला पड़ जाए,
दुनिया की किसी भी ताकत से पाला पड़ जाए तो माँ टकराने के लिए तैयार है, लेकिन वो माँ भी जब जवान बेटा कब्र में जाता है तो माँ भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जाए गई किसी की माँ कि बेटा मर गया जवान, और माँ ने भी जान दे दिया, उसी कब्र में उसको दफनाया गया। जो माँ कब्र में आने के लिए तैयार नहीं, जहां से जिस कब्र से माँ का रिश्ता खत्म हो गया, बाप की शफकत खत्म हो गई, भाई की मोहब्बत खत्म हो गई, बीवी की उल्फत खत्म हो गई, बच्चों की मोहब्बत खत्म हो गई, अब वहां कब्र में कौन साथ दे रहा है? तो जवाब मिलेगा जहां से सारी दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है, वहां से हमारे रसूल की रहमत शुरू होती है, वहां से आका की रहमत शुरू होती है, वहां से नबी की मोहब्बत शुरू होती है, वहां से आकाए दो जहां सरवरे इंसोजा रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफीए महशर कसीम कौसर आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे दाई हलीमा के प्यारे सारे जग से न्यारे हमारे और आप क्या का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जब से सुना है कब्र में आते हैं मुस्तफ़ा, जब से सुना है कब्र में आते हैं मुस्तफ़ा, ऐ मौत तब से तेरा मुझे इंतजार है। दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस माँ से भी ज्यादा ख्याल रखने वाले हमारे और आपके नबी हैं, हमारे और आपके रसूल हैं, जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उस नबी को ऐसा भुलाए हैं लोग। अगर इसी तरह लॉकडाउन रहा तो अल्लाह रसूल दोनों भुला देंगे। जो पांच लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उन 5 लोगों को तो इतनी खुशी नहीं है जितना ना पढ़ने वालों को खुशी है। आप भी अल्लाह और रसूल को याद रखिए, ताकि कब्र में जब रसूलुल्लाह हमारे और आपके नबी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं खिड़की से चेहरा दिखाया जाता है, आने के लिए न कहिए। वो कहते हैं कि कैसे सारी दुनिया में एक वक्त में पहुंच जाएंगे नबी। अरे भाई, एक दिन में कितने मरते हैं लोग? 1 करोड़ से ज्यादा मरते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। और जोहर बाद दफनाया जा रहा है सबको, तो सब की कब्र में सारी दुनिया में एक वक्त में कैसे नबी पहुंचते हैं और अपने चेहरे मुबारक की जियारत करवाते हैं? किसी की समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आलात पैदा कर दिए, जैसे टीवी। जायज की आबादी कितनी है? 1 लाख या 1.5 लाख। 1.5 लाख घरों में एक वक्त में 8 बजे जो प्रोग्राम आप देखना चाहें, मदनी चैनल है, 1.5 लाख घरों में चलता है। चल सकता है कि नहीं 8 बजे एक वक्त में? वही बस अड्डे पे भी तस्वीर आ रही है, वही गोरियाने में भी, वही शेखाने में, वही कंचाने में, वही किलचाने में, वही पूरे जायस में 1.5 लाख घरों में एक प्रोग्राम आ रहा है। तो आप कहिए, जब दुनियादार की ताकत का ये आलम है, तो फिर मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? जनाब अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा? नबीए परवरदिगार का आलम क्या होगा? आकाए नायबे परवरदिगार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा? दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस कब्र में माँ भी नहीं जाती है, लेकिन आपके नबी आते हैं। 3 सवाल करता है फरिश्ता, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मुसलमान है, मोमिन है, तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल मान फरिश्ता करता है, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? तो मरने वाला शख्स कहता है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम है, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। तीसरा सवाल फरिश्ता करता है, मा कुंता तकुल फी शान हाज़र रजुल, ऐ मरने वाले, अब हुजूर तशरीफ फरमा है, इशारा कर रहा है, इस मर्दे मोमिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एग्जामिनर, मुम्तहिन, इम्तिहान लेने वाला, अगर पेपर जैसे आउट हो जाए, अभी प्रमोट करके आगे बढ़ा दिए,
तीसरे में थे बच्चा, तीसरे में था, चौथे में कर दिया। नहीं, प्रमोट कर रहे हैं, यानी तरक्की करवा रहे हैं। अब उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे आने वाले वक्त में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, याद रखिए। वो लाल कलम चल गया है, बर्बाद करना है। पेपर आउट हो जाए, इम्तिहान का वक्त है, पेपर आउट लीक हो जाए। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, नीचे से लेके प्राइमरी से लेके फिर जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी तक होगा इम्तिहान। पर्चा लीक हो जाए, पर्चा बाहर आ जाए स्कूल के, बच्चों को मालूम हो जाए, इम्तिहान होगा, रद्द कर दिया जाता है, मंसूख कर दिया जाता है। नहीं, इम्तिहान फिर कैसा? जब बच्चों को मालूम हो गया सवाल, तो अब इम्तिहान कैसा? लेकिन कुर्बान जाइए आप अपने नबी के इस कब्र में होने वाले सवालात को 1443 साल पहले मदीने की सरजमीन से, मक्के की सरजमीन से हमारे नबी ने पेपर को आउट कर दिया, जाहिर कर दिया। ऐ दुनिया में मेरा कलमा पढ़ने वालों, कब्र में जिससे भी सवाल होगा यही 3 सवाल होगा, उसका जवाब ये है। सवाल भी बता रहा हूं, जवाब भी बता रहा हूं, कहीं दुश्वारी तुम्हें नहीं होगी। कितने रहीम है आका, कितने करीम है हुजूर, कितने लतीफ है हुजूर, कितने चाहने वाले हैं उम्मत को हुजूर। सवाल करता है, हुजूर तशरीफ फरमा है, फरिश्ता कहता है, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द मोमिन के बारे में क्या कहते हो? ये नहीं कहता इस रसूल के बारे में क्या कहते हो, इस पैगंबर के बारे में क्या कहते हो, इस नबी के बारे में क्या कहते हो, नहीं, इस मर्द मोमिन के बारे में। तो जानते हैं आप, शायद जो हुजूर को कब्र में, दुनिया में जो पहचानता है वो हुजूर को वहां पहचानता है, फौरन वो पुकार उठता है मरने वाला शख्स, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। फौरन पुकार उठा, हुआ रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता कहता, नम कनौ मतिल उरूस, सो जा नई दुल्हन की तरफ, अब कयामत में तुमको उठाया जाएगा। तीनों सवाल का जवाब बताया हुजूर ने, और ये भी बताया कि जिस कब्र में माँ की ममता भी काम नहीं करती है, वहां मेरी रहमत काम करती है। लिहाजा मेरी उम्मत के लोगों, मुझे मानो, मुझे जानो, न रखो गैर से काम। अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह को मानिए, उनके बताए हुए अहकामात पे चलिए। अगर इनमें हम में से किसी की भी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो उनका एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए। आप इनकी इज्जत दुनिया में करेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला आपको इज्जत अदा फरमाएगा। आइए उसी नबी की बारगाह में खड़े होकर दरूद व सलाम का हदिया पेश